सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपांशी गौतम। स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा से, जो कि आज राजा भोज यूनिवर्सिटी में उपस्थित हैं, जहां पर पर्यावरण और सोलर एनर्जी से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही वहां मौजूद हैं प्रोफेसर सोलंकी। चलिए जानते हैं वहां चल रही कार्यशाला के बारे में और गहराई से। अभी हम जिनके पास बैठे हैं उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो सोलर गांधी व सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। वो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, साथ ही वो मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर चेतन सोलंकी की। आइए हम उनसे जानते हैं उनके ही बारे में, उनकी जुबानी। सर, आपने अपने जीवन में कब सोचा कि आपको एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बनना है? आपकी प्रेरणा क्या है और काम करने का तरीका क्या है? 2015 में वो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जब चर्चा हुई तो मैं उसके प्रति सेंसिटिव हुआ और 2-3 साल तो मैं इसे समझने में लग गए। पर 2019 में जब विश्व यात्रा पर गया था और मैंने देखा कि पूरे विश्व में एक जैसी गड़बड़, सभी लोगों को ग्रो करना है, सभी दूर ट्रैफिक जाम है, सभी दूर नदियाँ खराब है, तो मुझे लगा कि जो बिजनेस एज यूजुअल तरीके हैं वो न तो काम कर रहे हैं और न करने वाले, क्योंकि सबका सोच सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है और उसके लिए सभी नुकसान करने को तैयार है, हवा पानी मिट्टी सभी के लिए। तो इसलिए मुझे लगा कि यदि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो इसमें इम्पैक्टफुल काम करना है, मतलब सिर्फ फील गुड फैक्टर ना है, कैसे अच्छा लगे कि कुछ प्रोजेक्ट कर लिया, कुछ अवार्ड मिल गया। इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगा मन में कि आज यदि गांधी जी वाले कैसे आएंगे, तो इसीलिए एक ऐसी यात्रा का विचार आया और तब से फिर यात्रा चालू हुई। सर, आपने कहा कि आप 11 साल का एनर्जी स्वराज यात्रा कर रहे हैं। आप लगभग 28,000 किलोमीटर कर चुके हैं। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत जैसे मैंने कहा ना कि विचार है कि क्या करें कि एक इम्पैक्ट क्रिएट, और वो हमारी लाइफ टाइम में, क्योंकि क्लाइमेट तो बहुत तेजी से बदल रहा है, तो उसलिए एक यात्रा का विचार है कि एक यात्रा की जाए जिससे कि 365 दिन यात्रा करके लोगों के बीच जाके इसके बारे में चर्चा करके डिस्कशन किया जाए। और तब से लेके अभी तक करीब 1170 दिन हुए, ऑलमोस्ट 42,000 किलोमीटर की यात्रा हुई है। सर, आपने कहा था कि अस्तित्व के 2 नियम हैं, एक लिमिट योर कंजम्पशन और लोकलाइज योर प्रोडक्ट। तो आप किस तरह इन दोनों नियमों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं? तो लिमिट और कंजम्पशन का मैं ऐसे करता हूँ कि मैं प्रेस नहीं करता, मेरे घर पे फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, एसी नहीं है। मैं पिछले 3-3.5 साल से 3 ही पंप यूज कर रहा हूँ और कुछ भी नया ऐसा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जितना कम में हो सकते हैं उसी में काम चलता है। लोकलाइज प्रोडक्शन का काम तो मैं फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि उतना हम ध्यान से नहीं देख पाते कि जो ले रहे हैं वो लोकल पैदावार के। बट जैसे हमने एक स्कूल बनाया मध्य प्रदेश में, गाँव में, खरगोन जिले में, वहाँ पे बाहर से बिजली कनेक्शन नहीं लिया, तो सारी बिजली लोकल पैदा होती है। 14 एकड़ तक है। तो मेरी जो बस है उसमें खुद सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल से जो हमारा किचन है बस के अंदर है, लाइट है, फैन है, वो सब सोलर से चलता है, तो ये लोकल होता है। और प्रधानमंत्री ने अपने अंतिम बजट में भी एनर्जी उद्योग के विषय में चर्चा की। उनका एक ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 1 करोड़ घरों में वो सोलर पैनल लगवाएंगे। तो मतलब मुझे ये जानना है कि आप प्रकाश डालें इस बात पे कि ये लक्ष्य कहाँ तक संभव है? नहीं, संभव तो 100% पॉसिबल है। 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाना चाहिए, पर जो प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट हुआ था और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बात किया था बजट इंटरिम बजट में, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने एक लेटर भी लिखा था, एक पोस्ट लिखा था कि सोलर बिजली को सिर्फ सोलर बिजली ना समझे। सोलर बिजली रोजगार का पैदा करने का अवसर है, सोलर की बिजली लोकल अवस्था को ठीक करने का अवसर है, सोलर बिजली नुकसान को बचाने का भी अवसर है, सोलर बिजली एनर्जी को एफिशिएंट उपयोग करने का तरीका। तो मैंने यही, और मैं प्रधानमंत्री जी और सभी से यही कहता हूँ कि एनर्जी बहुत पावरफुल है, क्योंकि पूरी दुनिया एनर्जी से चलती है ना। बोलते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा पूरी दुनिया एनर्जी का खेल है, तो इस खेल को ठीक से खेलना चाहिए। तो इसलिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी को भी ठीक से उपयोग करना चाहिए और सिर्फ एक आउटकम नहीं, कई सारे आउटकम हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादातर योजनाएं जो है प्रशासन की वो शहर तक पहुंची है, जबकि गांव वगैरह में बहुत ज्यादा मतलब धूप का ज्यादा है।
तो वहाँ पे इस सोलर पैनल को लाने के लिए कौन सा PR किया जा रहा है या फिर कौन सा लिखा जा रहा है? नहीं, पॉलिसी सोलर की तो गांव तक भी पहुंची, जैसे सोलर वाटर पंपिंग है, कुसुम योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो काफी गांव में पहुंची। पर वही बात है कि मेरा कहना है कि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की और राज्यों की, कभी भी, जैसे 50,000 करोड़ ऐसा लगता है बहुत बड़ा बजट है, अब उसको 140 करोड़ जनता से भाग दे तो प्रति व्यक्ति कितना आएगा? बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो अच्छा, ये 50,000 करोड़ आने में कितने समय लगा? इसके पहले तो बजट केंद्र सरकार का कितना होता था? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़। कहने का मतलब है कि अभी हम जो स्थिति हल करने का प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ एनर्जी नहीं, क्लाइमेट चेंज है, और उसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार और हर व्यक्ति को उसमें जुड़ना पड़ेगा। तो केंद्र की या राज्य की सरकार के पैसे के आधार पे ही सोलर प्रमोट करना ये बहुत ज्यादा नहीं कर सकते और इतना समय है नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को खुद के प्रयास और अवॉइड मिनिमाइज जनरेट का पालन करेंगे तो हमारी जब जनरेट की जरूरत ही 1/3 है तो बहुत पैसा नहीं चाहिए। आपने वैसे ही अपने 40-50% अपनी जरूरतें कम कर ली तो 50% पैसे की जरूरत कम करी। जब ऐसा करेंगे तो सरकार पे निर्भरता खत्म हो जाएगी, और जब निर्भरता खत्म हो जाएगी तभी बहुत बड़े लेवल पे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। मात्र 1 करोड़ घरों को करना या इससे हल होगा, परंतु देर से होगा और इतना समय नहीं, और इतना स्कोप भी इसका कम है, खास करके क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर समस्या को कंसिडर करते हैं। हम आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि आप फ्यूचर जनरेशन को या हमारी जनरेशन से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं या फिर क्या सुझाव देना चाहते हैं? वेल, मेरा सुझाव हमेशा सिंपल होता है कि हर वो व्यक्ति जो 40, 50, 60 साल की उम्र का है वो आने वाले 20-30 साल में कहीं जाने वाला है, वो धरती पर नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। इसलिए जो 50-60 साल की उम्र के लोग हैं उनसे बहुत उम्मीद लगाना कि जलवायु परिवर्तन ठीक करने को नहीं होने वाला। ये मजाक की बात नहीं, सीरियस बात भी है। और धरती पर ज्यादा कौन जिएगा? जो आपकी उम्र के लोग हैं, जो आज 15-20 साल के लोग हैं, यही तो आने वाले धरती पे 60-70 साल जीने वाले हैं। और जो ज्यादा भुगतान कौन करेगा? इसको भुगतेगा कौन ये समस्याओं को? जो ज्यादा लंबा जिएगा। इसलिए जो युवा पीढ़ी आज की, उनको ये समझना चाहिए कि ये मेरे खुद के लिए कि मैं इस विषय को समझूं और इसके लिए एक्शन लूं। और उसके लिए जो मैंने कहा ना, धरती के नियम है, लिमिट और लोकलाइज, तो लिमिट करो कंजम्पशन को, लोकलाइज करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी जरूरत हो तो स्विगी से समोसा मंगा, तुम समोसा तो खा लिया, पर उसके आगे पीछे जो होता है उसको पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो हम केयरफुली थिंकिंग करें, क्योंकि इसका भुगतान हर उस व्यक्ति को करना है जो धरती पर लंबे समय तक जीने वाला है, जो कि युवा पीढ़ी है। तो युवा पीढ़ी को ये काम अपने हाथों में लेना चाहिए कि नहीं, मुझे इसमें जीना है तो मुझे शुद्ध पानी चाहिए, मुझे शुद्ध हवा चाहिए, मुझे शुद्ध मिट्टी चाहिए, है ना, मुझे स्ट्रेस फ्री दुनिया चाहिए, और मुझे ये जलवायु परिवर्तन नहीं चाहिए। उसके लिए आवाज उठानी चाहिए और खुद बी द चेंज, खुद से कंट्रीब्यूट करें और अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से, उनसे भी करवाएं। क्योंकि शायद मैं यदि आपके पेरेंट्स को नहीं समझा पाऊँ, फिर आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। तो हर युवा को यही करना है, खुद चेंज बने और दूसरों से चेंज करवाएं। क्योंकि आपने ठीक कर लिया क्लाइमेट और आपने कार्बन एमिशन कम कर लिया, परंतु पड़ोसी ने नहीं किया, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि कार्बन उत्सर्जन एक बार गया तो उसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसलिए हर यंग जनरेशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने जिम्मेदारी को समझे और अपने लिए एक अच्छी दुनिया बनाए जिसमें क्लाइमेट चेंज नहीं हो और सस्टेनेबल जीवन जी सके। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनीता मिश्रा। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ थे प्रोफेसर सोलंकी, जिन्होंने बात की पर्यावरण और सोलर एनर्जी से संबंधित समस्याओं की और साथ ही साथ उसके जुड़े हुए समाधानों की। प्रोफेसर सोलंकी ने बताया अपने अस्तित्व से जुड़े हुए 2 नियमों के बारे में। कंजप्शन शुड बी लिमिटेड, लोकलाइज योर प्रोडक्ट। प्रोफेसर सोलंकी ने सभी समस्याओं का एक ही समाधान कहा, AMG, जिसका मतलब है अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट। धन्यवाद।